हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। न्यू एडिशन में जितने भी नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। और जो सीरियल नंबर चेंज हो गए हैं लेकिन न्यू एडिशन वाले ही क्वेश्चन से सेम है, उनका सीरियल नंबर भी मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगी। तो क्वेश्चन सारे के सारे आपको अपलोडेड मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि गार्गी एक पार्टनर है जिसकी ड्राइंग्स है हर महीने की 15,000, और वो ड्राइंग्स कर रही है 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स ये पूरे होते हैं 30 सितंबर को। जो 6 महीने उसने पैसा विड्रॉ किया वो 6 मंथ्स आपके 30 सितंबर को खत्म होंगे। उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना होगा? 8% पर एनम के हिसाब से। वो साल जो 31 मार्च को खत्म होगा, इस साल के लिए आपको उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है इन 3 केसेस में। तो कैसे करोगे समझो। सबसे पहले समझने वाली बात है, यहां कहा जा रहा है 30 सितंबर और यहां कहा जा रहा है 31 मार्च 2025। इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो गार्गी है, ये जो ड्राइंग्स है, ये पूरे साल पैसा विड्रॉ नहीं कर रही। ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉ कर रही है। और 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? 30 सितंबर। इस 30 सितंबर का मतलब है उसके जो 6 मंथ्स है वो 30 सितंबर को एंड होते हैं, खत्म होते हैं। 30 सितंबर तक उसने पैसा विड्रॉ किया। तो 15,000 के हिसाब से 6 मंथ्स उसने पैसा विड्रॉ किया। 90,000 की टोटल ड्रॉइंग्स है। 30 सितंबर से अगर हम उल्टा चलते हैं कि उसके 6 मंथ्स कब पूरे होंगे, तो आप देखो सितंबर को उसने पैसा विड्रॉ किया। यहां से हम काउंट करते हैं 6 मंथ्स। तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। इसका मतलब पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की है। पहला पैसा जो उसने विड्रॉ किया वो 1 अप्रैल को किया है। अप्रैल से सितंबर तक उसने 6 मंथ्स का पैसा विड्रॉ किया। कहा है कि फर्स्ट केस में वो हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करती है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। टाइम इंटरवल सेम है, हर महीने में वो सेम डेट पर पैसा विड्रॉ कर रही है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रही है। तो इस केस में आपको हर एक डेट पर जो पैसा विड्रॉ किया अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। यहां पर आपको वही फंडा लगाना है कि जब सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल पर पैसा विड्रॉ किया गया, तो आपको पहली और लास्ट ड्रॉइंग देखनी है। तो पहली ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, उसने वापस थोड़ी ना किया है, उसी के पास है, वो यूज कर रही है। तो वो उसने यूज किया 31 मार्च तक। पैसा उसने 30 सितंबर तक विड्रॉ किया, लेकिन जो पैसा विड्रॉ किया वो उसके पास कब तक है? 31 मार्च तक। तो पहली ड्राइंग का पैसा उसने 12 मंथ्स के लिए यूज किया, और लास्ट ड्राइंग जो है वो उसकी 1 सितंबर है। तो जो पैसा पहली सितंबर को विड्रॉ किया वो 1 सितंबर से 31 मार्च, 7 मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ्स नहीं बनेंगे। अब आपने फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग को देखा, तो इसका एवरेज पीरियड लेना है अब आपको। तो 12 + 7 ÷ 2, 9.5 मंथ्स के लिए हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये वो मंथ्स आ गए, वो पीरियड आ गया जिसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 90,000। 8% का रेट है तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो अमाउंट आ गई 5,700। तो इंटरेस्ट कितना बना? 5,700 इसकी टोटल ड्राइंग्स पर, पहले वाले केस पर। अब अगर कहा जाए मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर वो पैसा विड्रॉ करती है, तो ड्राइंग्स तो उसकी वही है, 15,000 हर महीने, मतलब 90,000। अब इसने पैसा विड्रॉ किया हर महीने के मिडल में, मतलब 15th ऑफ एवरी मंथ उसने पैसा विड्रॉ किया। 6 महीने तक ऐसा किया, वही 6 मंथ्स जो 30 सितंबर को खत्म होंगे। तो आपके मंथ वही होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसने इन 6 महीने पैसा विड्रॉ किया। सेम अमाउंट, सेम टाइम इंटरवल है, सेम डेट पर पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। तो आपको पहली ड्राइंग देखनी है। पहली ड्राइंग उसने कब विड्रॉ की? 15 अप्रैल।
तो कब से कब तक यूज किया? 16 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स के लिए उसने पैसा यूज किया। लास्ट ड्रॉइंग है उसकी 15 सितंबर। तो जो पैसा 15 सितंबर को विड्रॉ किया, वो उसने 16 सितंबर, 16 सितंबर से 31 मार्च तक यूज किया, 6.5 मंथ्स के लिए। तो एवरेज पीरियड हो गया अब आपका 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 9 मंथ्स। इसकी टोटल ड्रॉइंग्स 90,000 पर 8% के हिसाब से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 5,400। आई होप अब आपको समझ में आ गया। जो आपको कंफ्यूजन थी कि ये 6 मंथ्स भी लिखा है, 30 सितंबर भी लिखा है, 31 मार्च भी, कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो इसका जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करोगे। अब लास्ट केस जहां पर उसने पैसा विड्रॉ किया हर महीने के एंड में, ड्रॉइंग्स हमारी 90,000 ही है, और ये पैसा उसने हर महीने के एंड में विड्रॉ किया, मतलब हर महीने की लास्ट डेट पर, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। ये पैसा इसने इस तरह से विड्रॉ किया। आपको वही देखना है, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल है। तो पहली ड्राइंग अगर उसने 30 अप्रैल को विड्रॉ की, तो 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स बनेंगे। और जो पैसा लास्ट में विड्रॉ किया है, वो 30 सितंबर को विड्रॉ किया, तो यहां पर आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनेंगे। तो एवरेज पीरियड हो गया 8.5 मंथ्स। इसकी टोटल ड्राइंग्स 90,000 पर इंटरेस्ट बनेगा 5,100। आगे कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।